Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently, we are discussing Unit 3, that is Inclusive Education, and we had discussed about the historical background of inclusive education. And today, we are going to discuss about the principles of inclusion and necessary resources. Alright, then let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. सो आज शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Inclusive education जो है it's not only about admitting children with disabilities into regular schools, but it is also about transforming the school culture, curriculum, teaching practices and support systems so that सभी learners जो हैं they can participate, they can belong and succeed together. And जो effective inclusion है that is based on strong philosophical principles supported by adequate human, physical, technological and instructional resources. ठीक है. First of all, talking about the principles of inclusive education. जो principles है inclusive education के that focuses on the democratic values, human rights and respect for the diversity. And ये जो principles हैं, these principles guide policy, planning and classroom practices. First जो है that is principle of togetherness or presence. ये जो प्रिंसिपल है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट्स दैट सभी चिल्ड्रन जो है दे कैन लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी. सो इट सजेस्ट्स जो चिल्ड्रंस हैं विद डिसेबिलिटी और जो चिल्ड्रंस हैं विदाउट डिसेबिलिटी दे कैन अटेंड, दे शुड बी एडमिटेड टू द नेबरहुड स्कूल्स. एंड जो प्लेसमेंट होगी वहाँ दैट विल बी बेस्ड ऑन द एज रादर देन ऑन एबिलिटी. सो इट एलिमिनेट्स segregation such as separate classrooms, special wings or isolated units. And ये जो principle है this principle ultimately promotes belongingness and acceptance, which reduces stigma and labeling, and it also encourages peer learning and natural support systems. So ये जो principle है it is based on the idea that कि जो inclusion है that begins with being physically present. ठीक है. सेकेंड जो है सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेंथ इन इंक्लूसिव एजुकेशन. जो डाइवर्सिटी है उसको देखा जाता है एज ए रिसोर्स. डाइवर्सिटी मीन्स जो लर्नर्स होते हैं विद डिसेबिलिटीज़ और जो लर्नर्स होते हैं विदाउट डिसेबिलिटीज़ दे लर्न टुगेदर. सो इसमें सभी चिल्ड्रन जो है दे लर्न टुगेदर. सो जो डाइवर्सिटी है इसको देखा जाता है एज ए रिसोर्स रादर देन ए बैरियर. सो जो डिफरेंसेस होती हैं अमंग चिल्ड्रन इन देयर एबिलिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड लर्निंग स्टाइल उनको कंसिडर किया जाता है एज नॉर्मल. एंड जो क्लासरूम्स हैं इन दिस प्रिंसिपल दे रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड डाइवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं दे लर्न टुगेदर एम्पैथी, कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस. अल्टीमेटली ये जो प्रिंसिपल है दिस एनहेंसेस सोशल लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स विच ऑल्सो एनकरेजेस फ्लेक्सिबल थिंकिंग एंड जो कि ऑल्सो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को फॉर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी. सो ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट डेफिसिट बट रादर एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है. थर्ड जो है दैट इज़ थर्ड प्रिंसिपल जो है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो रिजेक्शन. ये जो प्रिंसिपल है दिस प्रिंसिपल सजेस्ट्स दैट कि सभी चिल्ड्रन जो है उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा टू द एजुकेशन एंड दे कैन नॉट बी डेनीड टू गेट एजुकेशन इन द रेगुलर क्लासरूम ड्यू टू देयर डिसेबिलिटी, सीवियरिटी और सपोर्ट नीड्स. सो इट फोकसेस ऑन नो एक्सक्लूजन, नो वेटिंग लिस्ट्स और नो अनएडुकेबल लेबल्स. एंड ये जो प्रिंसिपल है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू legal and ethical biases like through right to education, UNCRPD, Article 24, education laws worldwide. So ये जो principle है it suggests that कि जो schools हैं they must adapt all the learners and they must follow the child and they should support them. So ये जो principle है this principle is based on the idea that कि जो systems हैं they should adapt to the learner rather than the reverse. ठीक है. फोर्थ जो है फोर इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम.
और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये जो प्रिंसिपल है इट फोकसेस ऑन द इक्विटी और इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स सपोर्ट, सेम सपोर्ट फॉर ऑल, एंड इक्विटी जो है दैट मीन्स डिफरेंट सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड। एंड ये जो प्रिंसिपल है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग गोल्स, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज। अल्टीमेटली ये जो प्रिंसिपल है इट मैक्सिमाइजेस इंडिविजुअल पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, एंड इट सपोर्ट्स बोथ हाई नीड्स एंड गिफ्टेड लर्नर्स। सो ये जो प्रिंसिपल है it is based on the idea of fairness, which means giving each child what they need. ठीक है। फिफ्थ जो है, फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। इंक्लूजन जो है दैट इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू एकेडमिक्स, जहाँ स्टूडेंट जो है दे कैन ओनली गेट बेसिक एजुकेशन, बट इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू social participation, जहाँ children जो हैं they can also participate in their society, social or in social activities. So like जो students हैं with disabilities they can also participate in clubs, sports activities, cultural events, group projects, and they can also make friends, and they can also engage in peer relationships. एंड ये जो प्रिंसिपल है दिस अल्टीमेटली प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन, जो कि ऑल्सो बिल्ड करता है सेल्फ एस्टीम अमंग स्टूडेंट्स, एंड जो कि ऑल्सो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट की जो बिलोंगिंगनेस है दैट इज़ इम्पोर्टेंट एज लर्निंग। ठीक है। सिक्स जो है, सिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव प्रोफेशनलिज्म। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द टीम एफर्ट रादर देन ऑन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ जनरल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट्स, पेरेंट्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है दे प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेसिकली टीम अराउंड द चाइल्ड अप्रोच, जहाँ फोकस किया जाता है ऑन द शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। सो ये जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट की जो इंक्लूजन है दैट शुड सक्सीड व्हेन प्रोफेशनल्स जो है व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट necessary resources for inclusive education. To translate principles that we had discussed into practice, जो schools या जो colleges हैं they must be adequately resources, उनको proper resources provide की जानी चाहिए so that they can meet the diverse needs of the different learners. And ये जो resources हैं these resources include human resources or specialized personnel. जो पीपल, जो टीचर्स, एजुकेटर्स हैं दे आर द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेशल एजुकेटर्स या रिसोर्स टीचर्स, वो प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जो कि आल्सो एडेप्ट करते हैं करिकुलम, कंडक्ट करते हैं असेसमेंट्स को, एंड जो जनरल क्लासरूम टीचर्स हैं दे आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सिमिलरली पैरा एजुकेटर्स जो है या टीचिंग एडीज जो है दे आल्सो ऑफर 1-to-1 और स्मॉल ग्रुप सपोर्ट, जो कि असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को विथ मोबिलिटी, बिहेवियर, टास्क कंप्लीशन, एंड अदर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं दे आल्सो प्लेज एन एसेंशियल रोल, लाइक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है दे टॉट चिल्ड्रंस कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है दे टॉट चिल्ड्रंस फाइन मोटर स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, या फिजिकल थेरेपिस्ट जो है दे टॉट देम मोबिलिटी एंड पोस्चर। सिमिलरली स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है दे कंडक्ट असेसमेंट्स, काउंसलिंग, बिहेवियरल प्लान्स। सिमिलरली इटीरेंट टीचर्स जो है they serve students with low incidence disabilities, like braille instructors जो कि provide करते हैं instruction to students with disabilities like how to use braille, and they also act as an orientation and mobility specialists. ठीक है। Second are physical and infrastructural resources. जो school environment है that must follow the universal design principles,
and these principles are mainly architectural accessibility, like which include ramps, elevators, handrails, accessible toilets, wide doorways. Yeah, sensory friendly design, including proper lighting, noise reduction materials, visual contrast for low vision. Yeah, resource rooms equipped with specialized material, adaptive equipment, जो कि यूज़ की जाते हैं फॉर शॉर्ट टारगेटेड इंस्ट्रक्शन rather than for segregation. Similarly, third are technological resources और assistive technology. जो assistive technology जो है इसको यूज़ किया जाता है to enable access, to provide access to enhance participation and independence among students, which include the low-tech tools like pencil grips, visual schedules, graphic organizers, communication cards, and also the high-tech tools like screen readers for visually impaired students, FM systems for hearing impairment students, AAC devices for non-verbal students, या speech to text and text to speech softwares. So ये जो technology है, this technology bridges ability gaps. Four are also instructional and curricular resources. As we had discussed, जो curriculum है that must be flexible, that must be adaptable, and that should focus on the all the needs of the learner, and that should be based on the universal design. Means that should be same across all the disciplines. So there are various multiple means under universal design for learning, like representation, engagement, expression, and इसमें also materials provide किए जाते हैं in audio, digital, large print, simplified formats. Similarly, modified assessments are also conducted, like oral exams, extra time, simplified language, alternative response modes, या differentiated learning kits जो हैं वो provide किए जाते हैं to such students like math manipulatives, tactile science models, and also the hands-on learning materials. ठीक है. Let's also talk about the importance of professional development. Training and planning टाइम जो है ये हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं, बट इनको ऑफन नेगलेक्ट किया जाता है. दीज आर द नेगलेक्टेड रिसोर्सेज. लाइक को प्लानिंग टाइम जो है लाइक जो शेड्यूल्ड कोलैबोरेशन है बिटवीन जनरल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, विच अलाइंस गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड असेसमेंट. सिमिलरली ongoing training जो है that is also important, like understanding different disabilities of the student and understanding behavioral management strategies, use of assistive technologies, inclusive teaching methods. So जो inclusion है that fails without trained and supported teachers. ठीक है. I hope ये सब आपको clear हुआ होगा. Now at conclusion we had learned that कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, दैट्स नॉट सोली बेस्ड ऑन द पॉलिसीज़, बट रादर दैट आल्सो डिमांड्स कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एजुकेटेड रिसोर्सेज, स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस. एंड जब स्कूल्स जो हैं व्हेन कॉलेज जो हैं व्हेन दे इन्वेस्ट इन दीज एलिमेंट्स, जो इंक्लूजन है, that not only becomes possible but rather that becomes transformative, powerful or learners. So inclusive education जो है it's not only about accommodation but it's also about better system for everyone. So guys, that is it. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.